राजधानी में जाम लगने की समस्या दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से इसके लिए काफी प्रयास किए जाते हैं, लेकिन लोगों को राहत नहीं मिलती। लॉकडाउन के बाद यह समस्या ज्यादा होने लगी है क्योंकि सड़कों पर गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है। ऐसे में किस तरीके से ट्रैफिक जाम को कम किया जा सकता है, इसे लेकर ईटीवी भारत ने सेव लाइफ फाउंडेशन के अध्यक्ष पीयूष तिवारी से बातचीत की। राजधानी में जाम लगने की 3 प्रमुख वजह। पहली वजह वाहनों की बढ़ती संख्या। राजधानी में वाहनों की संख्या तीनों मेट्रो सिटी मुंबई, कोलकाता और मद्रास में चल रही कुल गाड़ियों से ज्यादा है। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह अपनी गाड़ियां ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग नई गाड़ियां भी खरीद रहे हैं, लेकिन पुरानी गाड़ियां सड़क से हट नहीं रही हैं। पहला तो ये है कि दिल्ली में जो वाहनों की संख्या है वो हर साल बढ़ती जा रही है और हमने कोविड के समय में ये देखा है कि लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट छोड़ के और जो शेयर्ड इकोनॉमी जिसको हम बोलते हैं कि आपकी जो टैक्सीज होती हैं उसको छोड़ के लोगों ने अपनी पर्सनल मोबिलिटी में इन्वेस्ट करा है क्योंकि सेफ्टी के लिए। तो उससे जो सड़कों पे जो गाड़ियां हैं वो और ज़्यादा बढ़ रही हैं और ज़्यादा बढ़ेंगी आने वाले साल में। तो एक तो है कि ये जो मात्रा है इसको कोई कंट्रोल करने का कोई प्लान नहीं है। जो पुरानी गाड़ियां हैं उसकी कोई स्क्रैपिंग पॉलिसी नहीं है, तो उसमें यही चल रहा है कि जो पुरानी गाड़ियां वाहन जो हैं वो पोल्यूशन भी कर रहे हैं और ट्रैफिक जाम भी कर रहे हैं। तो एक उसकी तरफ ध्यान रखने की जरूरत। बोटलनेक जाम का दूसरा बड़ा कारण। पीयूष तिवारी के अनुसार राजधानी में सड़क बनाने के दौरान इंजीनियरिंग का अच्छे से ध्यान नहीं रखा गया है। बहुत सड़कों का डिजाइन बोटलनेक वाला है। दूसरा कारण है जिसको हम बोलते हैं बॉटलनेक। हमारे यहाँ सड़कें जो हैं वो सडनली चौड़ी हो जाती है, फिर चौड़ी होने के बाद एकदम से बिल्कुल ही उसमें एक लेन की सड़क बन जाएगी। तो जो बॉटलनेक जो बनता है उसकी वजह से हमारे शहर में कई जगहों पर ट्रैफिक जैम बने होते हैं। अब दिल्ली सरकार ने कुछ मुहिम शुरू करी है कि कुछ जो सड़कें हैं जहाँ पर इंजीनियरिंग ठीक नहीं है उसको इंजीनियरिंग को ठीक करा जाए और वहाँ जो बॉटलनेक्स हैं उनको हटाया जाए, जिससे हमारा ये मानना है कि ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व होगी। वाहन चालकों की लापरवाही तीसरी वजह। जाम लगने का तीसरा सबसे बड़ा कारण वाहन चालकों की लापरवाही है। देश में वाहन चालकों का प्रशिक्षण ठीक नहीं है। तीसरा जो मूल कारण है वो है ड्राइवर का बिहेवियर। अगर हम देखेंगे, आप किसी भी सड़क पे देख लीजिए, आप एम्स पर ही देख लीजिए, जो वहाँ से 3 सड़कें जाती हैं, एक बारापुल्ला जाती है, एक आईएनए जाती है और एक साउथ एक्स जाती है। और वहाँ पर जो है ड्राइवर जो हैं जो सबसे साउथ एक्स वाली लेन में है वो एकदम से लास्ट मिनट पे कोशिश करेंगे कि वो बारापुल्ला वाली लेन पे आ जाएं। तो उससे प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ जो पीछे का जो ट्रैफिक है पूरा रुक जाता है। तो आप देखेंगे कि वहाँ पर आप किसी भी समय जाएं वहाँ छोटे से बड़ा जाम आपको मिलेगा। तो ड्राइवर का जो बिहेवियर है, पहले से एंटिसिपेट करना, मैप को यूज़ करना, सही टाइम पे लेन चेंज करना, सेफली लेन चेंज करना और एक स्मूथ तरीके से चलाना, ये दिल्ली के वाहन चालकों में जो एक बेसिक स्किल है वो नहीं है। और ये एक बहुत ही कोई नई बात नहीं है। ये पार्किंग भी है एक समस्या। राजधानी में एक गाड़ी लगभग LIG फ्लैट की जितनी जगह घेरती है। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां भी जाम के लिए जिम्मेदार है, जिसकी वजह से सड़कों पर जाम नजर आता है। हम ये बात नहीं हमें भूलनी चाहिए कि एक गाड़ी जो है वो एक लो इनकम हाउसिंग की जगह ऑक्यूपाई करती है, क्योंकि उसको 3 जगह पार्किंग चाहिए होती है, एक घर पे, एक काम की जगह पे और एक शॉपिंग की जगह पे। और वो जो एरिया है, जो तीनों जगहों का जो एरिया है, उसमें एक गरीब परिवार रह सकता है। तो जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी उतना ही हम जो लो इनकम हाउसिंग है वो हम कम बिल्ड कर पाएंगे, हमें पार्किंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमें थोड़ी कुछ बातें सोचने की ज़रूरत है इसमें कि भारत सरकार को भी, जो कि एक सेंट्रल दिल्ली का एरिया ये कंट्रोल करते हैं, और दिल्ली सरकार को जो कि बाकी दिल्ली को कंट्रोल करते हैं, उनको ये सोचने की ज़रूरत है कि इसमें हम आगे आने वाले टाइम में हम क्या करें। पार्किंग का होना चाहिए पालन। पीयूष तिवारी के अनुसार अगर पार्किंग का सही इस्तेमाल हो, साथ ही नियमों की अनदेखी करने वालों पर फाइन का सख्त प्रावधान हो, तो इस समस्या से मुक्ति थोड़ी बहुत मिल सकती है। पार्किंग अगर सही तरीके से हो, जैसे कि हम देखते हैं कि जो दिल्ली से ज़्यादा कंजेस्टेड शहर हैं जैसे कि न्यूयॉर्क है या टोक्यो है, वहाँ पर दिल्ली से ज़्यादा डेंसिटी है, और क्योंकि उनका एरिया दिल्ली से कम है और वहाँ पर जो है वो लिमिटेशन, लेकिन पार्किंग वहाँ पर सही ढंग से होती है। लोग पार्किंग को ब्रीच नहीं करते हैं। अगर ब्रीच करते हैं तो उसमें सीरियस फाइन्स होते हैं। जैसे कि हम लंदन की बात करें, वहाँ सेंट्रल लंदन में अगर आपको पार्किंग करनी है तो एक एक्स्ट्रा पार्किंग फ़ी पे करनी होती है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो लोग प्रेफर ये करते हैं कि मेट्रो लें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर वहाँ पर पहुँचें। तो पार्किंग जो है वो खुद एक कारण नहीं है, लेकिन सही तरीके से पार्क ना करना, जो कि हम दिल्ली में देखते हैं बहुत कॉमन है। कई एरियाज़ में आप जाएंगे तो लोग कहीं पे भी डबल पार्किंग कर देते हैं, कहीं पे भी गाड़ी छोड़ देते हैं, और उसकी वजह से जाम लगते हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो ये जो मैंने बिहेवियर वाली बात की थी,
ड्राइवर की एक बिहेवियर से ही लिंक्ड इसमें इशू है कि लोग जो अपने आसपास वाले उनका नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपना ख्याल रखने की सोचते हैं और उसमें जहां जगह मिलती है वहां अपनी गाड़ी को लगा देते हैं। सेव लाइफ फाउंडेशन के अध्यक्ष पीयूष तिवारी का कहना है कि सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम करने के लिए सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी होगी जिससे वाहनों की संख्या सीमित हो सके। ये सुना आपने सेव लाइफ फाउंडेशन के अध्यक्ष पीयूष तिवारी को, जिन्होंने बताया कि राजधानी में जाम के 3 प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला कारण वाहनों की बढ़ती संख्या है, जबकि दूसरा कारण सड़कों का बॉटलनेक होना है। इसके साथ ही चालकों का रवैया जो है वो तीसरा सबसे बड़ा कारण है। उन्होंने यह भी बताया कि ये सरकार अगर इन 3 समस्याओं का समाधान कर ले तो दिल्ली जाम मुक्त हो सकती है। अमित झा, ईटीवी भारत, दिल्ली।